जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 टीयर फर्स्ट में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहले हम जानेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईडीएम जो एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद उसकी इंग्लिश मीनिंग जानेंगे, उसकी हिंदी मीनिंग जानेंगे, उसके बारे में एक एग्जाम्पल जानेंगे जिससे कि एक ईडीएम हमारे जहन में अच्छे से बैठ जाए, हमें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। जब हमें अच्छे से ईडीएम समझ में आ जाएगा, आज हम जितने भी ईडीएम पढ़ेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के, ईडीएम पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम वो करेंगे जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहला हमारा ईडीएम है गोस हार्ड। तो एग्जामिनर ने गोस हार्ड को कैसे पूछा है उस बात को हम जानेंगे, और ये सारे आपके ताजा क्वेश्चन हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के 2024 के क्वेश्चन हैं। पहले हम ईडीएम पढ़ेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जिस तरीके से एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब वर्ड नंबर हमारे ईडीएम नंबर फर्स्ट से। पहला ईडीएम है कोस हार्ड। कोस हार्ड का मतलब होता है किसी चीज का डिफिकल्ट होना, किसी चीज का डिफिकल्ट होना, टफ होना, या आप कह सकते हैं सख्त होना। एग्जाम्पल, दिस मैथ प्रॉब्लम गोस हार्ड ऑन द बिगिनर। ये जो मैथ प्रॉब्लम है वो गोस हार्ड ऑन द बिगिनर। जो बिगिनर है उनके लिए मैथ प्रॉब्लम कैसी सख्त साबित हुई है, टफ साबित हुई है, डिफिकल्ट साबित हुई है। तो आ रहा है समझ में, गोस हार्ड का मतलब क्या है, सख्त होना, डिफिकल्ट होना। जो मैथ प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स के लिए सॉरी बिगिनर्स के लिए कैसी साबित हुई, टफ साबित हुई। नेक्स्ट ईडियम पे आते हैं, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने का क्या मतलब है, मतलब है कि हमें अपने जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त संसाधन का होना, हमारे पास इतना फूड और मनी होना जिससे कि हम अपने जीवन को एक सुसज्जित तरीके से चला सके। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब होता है टू गेट इनफ फूड एंड मनी टू सर्वाइव। जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त संसाधन का होना। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डूरिंग द टफ टाइम्स के दौरान सन्नी वर्कड टू जॉब्स। सन्नी ने 2 जॉब्स करे जस्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने जीवन यापन को ठीक तरीके से चलाने के लिए। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का क्या मतलब आया, जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन का होना। उसने अपने टफ टाइम में सन्नी ने 2 जॉब करी जिससे कि वो अपना जीवन यापन ठीक तरीके से कर सके। नेक्स्ट, अप अगेंस्ट द वॉल। अप अगेंस्ट द, मैं आपको बताता हूँ, देखो अगेंस्ट द वॉल है ना, आपका अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है दीवार से सटे हुए होना, और अप का मतलब ऊपर। अच्छा, एक चीज इमेजिन करो, आपने फिल्मों में तो वो देखा होगा ना, वो दीवार में मतलब छोटी सी जगह रहती है, काफी ऊपर ऊंचाई पे हीरो रहता है और वो दीवार से चिपक के चलता है धीरे धीरे, यानी वो जब अप अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल का मतलब हो गया दीवार से चिपके हुए, और अप का मतलब ऊंचाई में। जब हीरो ऊंचाई में अगेंस्ट द वॉल यानी दीवार से चिपका हुआ होता है, तो वो क्या रहता है, वो ऐसी गंभीर सिचुएशन में रहता है, एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में रहता है जहां पे उसे लगता है कि मैं अनसक्सेसफुल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं गिर ना जाऊं। यानी अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब हो गया इन अ क्रिटिकल पोजीशन, एक ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में होना, एक ऐसी गंभीर पोजीशन में होना, इन विच फेलियर सीम्स इमिनेंट, जहां पे हमारी असफलता निश्चित सी लगती है। एक ऐसी गंभीर स्थिति में जहां असफलता निश्चित प्रतीत होती है। एग्जाम्पल, ही वाज अप अगेंस्ट द वॉल, ही वाज अप अगेंस्ट द वॉल व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब। जब उसने अपनी जॉब गवा दी तो वो अपने आप को कैसा पाया, एक ऐसी गंभीर स्थिति में पाया जहां उसे अपनी असफलता निश्चित प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट इडियम, योर गैस इज एज गुड एज माइन, यानी जो तुम्हारा गैस है, जितना तुम्हें पता है मुझे भी उतना ही पता है। इसका मतलब है टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, उत्तर का पता ना होना। टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, मुझे भी उतना ही पता है जितना कि तुम्हें पता है, यानी टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, आंसर का कोई पता ना होना, उत्तर का कोई पता ना होना। एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हिम व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, मैंने उससे पूछा कि ट्रेन कब आएगी, एंड ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दैट हिज गैस वाज एज गुड एज माइन, यानी मुझे भी उतना ही पता है जितना कि तुम्हें पता है। यानी क्या पता है, यानी उत्तर का पता ही नहीं है कि ट्रेन कब आएगी। इसलिए ईडीएम का मतलब है योर गैस इज एज गुड एज माइन, का क्या मतलब है कि कोई उत्तर का पता ना होना, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। नेक्स्ट ईडीएम पे आ जाते हैं,
लूज कैनन, लूज का मतलब होता है ढीला, कैनन का मतलब होता है तोप, ढीली तोप। ढीली तोप एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कब कहाँ वो ढीली तोप छोड़ दे, कब कहाँ गोले बारूद बरसा दे, यानी एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सन जो पता नहीं चलता है कि कब क्या कर दे, कब कैसी समस्या उत्पन्न कर दे। तो लूज कैनन का मतलब होता है ढीली तोप। समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल, एक ऐसा व्यक्ति जो अप्रत्याशित हो, एंड लायबल टू कॉज प्रॉब्लम, और समस्याएं पैदा करने में सक्षम हो। एक ऐसा पर्सन जो कभी भी समस्याएं पैदा कर सकता है और अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या कर दे, क्या है वो, ढीली तोप है। द न्यू मैनेजर इज अ लूज कैनन, जो नया मैनेजर वो ढीली तोप है, लूज कैनन है। ही मेक्स सडन डिसीजन, वो सडन अचानक से डिसीजन लेता है, विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, बिना किसी से कंसल्ट करे हुए। तो लूज कैनन का मतलब क्या हो जाता है, समवन हु इज अनप्रेडिक्टेबल एंड लायबल टू कॉज प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो हमारा डायमंड इन द रफ। डायमंड इन द रफ का मतलब होता है एक अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन जिसके अंदर क्षमताएं हैं, एक साधारण सा व्यक्ति जिसके अंदर क्या है, क्षमताएं हैं। डायमंड क्या है, एक मतलब काफी प्रीशियस चीज माना गया है, एक पर्सन को डायमंड बताया जा रहा है, लेकिन वो क्या है, रफ है, एक ऐसी स्थिति में है, एक ऐसा हुलिया में है, मतलब साधारण है। वो हुलिया उसका क्या है, साधारण, लेकिन उसमें क्या है, क्षमताएं हैं, इसलिए ये इडियम है डायमंड इन द रफ, जिसका मतलब है एक साधारण व्यक्ति जिसके अंदर क्षमताएं हैं। एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल, एक अपरिकृत व्यक्ति जिसमें संभावनाएं हैं, जिसमें क्षमताएं हैं, लेकिन वो क्या है, साधारण है। सी इज अ डायमंड इन द रफ, वो क्या है, डायमंड इन द रफ है। बट द ट्रेनिंग विल साइन, बट विद ट्रेनिंग सी विल शाइन, लेकिन ट्रेनिंग के साथ वो क्या करेगी, चमकेगी। चमकेगी मतलब डायमंड जैसा नहीं, यानी वो इंप्रूव होगी, परफेक्ट होगी किसी काम में। ठीक है, सी इज अ डायमंड इन रफ का मतलब है, वो जो सी है, वो जो फीमेल है, वो साधारण तो है लेकिन वो डायमंड इन रफ है। इसका मतलब है कि उसके अंदर क्षमताएं हैं, उसके अंदर क्षमताएं हैं, बस वो दिखने में साधारण है। बट विद ट्रेनिंग सिविल साइन, लेकिन जब ट्रेनिंग होगी तो वो और ज्यादा निखर के आएगी, और ज्यादा इंप्रूव होएगा उसमें। आर्म्ड टू द टीथ, देखो आर्म्ड टू द टीथ का मतलब होता है दांत तक अपने क्या करना, आर्म्ड तैयार करना। आर्म्ड मतलब वो नहीं कहते आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो लड़ाई झगड़े से संबंधित जो फौजी रहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड टू द टीथ का मतलब हुआ दांत तक तैयार करना, यानी अब बताओ, जब आदमी लड़ाई के लिए तैयार होता है तो वो मतलब हमारे जैसे ग्लव्स पहने, शूज पहने, जैकेट पहने, तो उसमें इसने कहा कि दांत तक अपने तैयार करे। दांत तक तैयार करे इसका मतलब कि उसने अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार करा है। वेल इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड, अच्छी तरह से सुसज्जित या फिर तैयार। आर्म्ड टू द टीथ का मतलब हुआ वेल इक्विप्ड, अच्छी तरीके से, इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड, अच्छी तरीके से तैयार। द सोल्जर्स वर आर्म्ड टू द टीथ, जो सोल्जर थे हमारे अच्छी तरीके से तैयार थे बिफोर द बैटल, बैटल से पहले, युद्ध से पहले। नेक्स्ट, हेड एंड शोल्डर अबव, हेड एंड शोल्डर अबव, सिर का और कंधों का ऊंचा होने का मतलब है किसी दूसरों से क्या होना, बेहतर होना। मच बेटर देन अदर्स, दूसरों से बेहतर। माया इज हेड एंड शोल्डर अबव, माया जो है हेड एंड शोल्डर अबव है द अदर स्टूडेंट्स इन मैथ, मैथ के अंदर, मैथ का जो सब्जेक्ट है उसमें माया क्या है, सबसे बेहतर है, दूसरों से बेहतर है, इसलिए कहा गया है माया इज हेड एंड शोल्डर अबव द अदर स्टूडेंट्स इन मैथ, दूसरे स्टूडेंट से हेड एंड शोल्डर अबव है, यानी बेहतर है। मेड हिज मार्क का मतलब होता है अपनी पहचान बनाना, दूसरों से अपने आप को अलग कर देना, डिस्टिंग्विश करना, जैसे हमारे रॉकी भैया ने किया था, केजीएफ याद आया कुछ। मेड हिज मार्क, उसने अपनी पहचान बनाई थी। इसका मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, खुद को अलग करना या फिर एक अलग पहचान दिलाना। एग्जाम्पल, सी मेड हर मार्क, she made her mark in the art world with the unique and captivating painting style, उसने अपनी पहचान बनाई आर्ट वर्ल्ड के अंदर अपने यूनिक और कैप्टिवेटिंग पेंटिंग स्टाइल से, अपने यूनिक और कैप्टिवेटिंग पेंटिंग स्टाइल से। मेड हिज मार्क का मतलब होता है अपने आप को पहचान दिलाना, खुद से अलग करना, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ या फिर वन सेल्फ आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस,
मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब होता है करुणा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ईडियम जो है ना, ये आप कह सकते हैं फील करने वाली बात है। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, अच्छा ह्यूमन काइंडनेस का भी मिल्क, मिल्क को क्या है माना गया है यहाँ पे, एक प्योर फॉर्म माना गया है। तो काइंडनेस तो है, काइंडनेस के अंदर भी वो क्या है, मिल्क है। काइंडनेस के अंदर भी क्या है, मिल्क है, यानी उसमें कंपैशन है, करुणा की भावना है। तो मैं बता रहा हूँ ना, ईडियम क्या है, फील करने वाली बात है। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन काइंडनेस का दूध। देखो कैसा अजीब सा मीनिंग निकल रहा है, ह्यूमन काइंडनेस का दूध। लेकिन एक क्या है, ये फील करने वाली बात है कि ह्यूमन काइंडनेस क्या है, एक अच्छी चीज है, और उसका भी क्या है, मिल्क यानी प्योर फॉर्म, यानी वो क्या है, करुणा है, कंपैशन है। तो फील करने वाली बात है। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब है कंपैशन या फिर करुणा। एग्जाम्पल, डिस्पाइट हर स्ट्रगल्स, अपने स्ट्रगल्स के बावजूद, शी शोड द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, उसने दिखाया मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी उसने कंपैशन दिखाया, करुणा दिखाया, बाय हेल्पिंग द होमलेस इन हर कम्युनिटी। कैसे दिखाया करुणा, अपने कम्युनिटी में जो होमलेस लोग थे उनकी मदद करके उसने क्या दिखाया, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस दिखाया, यानी करुणा की भावना दिखाई। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं हम, फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब होता है सोचने के लिए बहुत कुछ होना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फूड फॉर थॉट, यानी कि हमारे पास सोचने के लिए इतना समय, इतना कुछ है। देखो सोचने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा कुछ सोचने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और जब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो उसमें हमें फूड की तो जरूरत पड़ेगी ना। फूड दोगे जभी तो, खाना खाओगे भाई जभी तो सोचोगे, जभी तो दिमाग चलेगा। फूड फॉर थॉट का मतलब यहीं से निकलता है कि सोचने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। सोचने के लिए क्या है, हमारे पास इतना कुछ है कि हमें खाने की भी जरूरत पड़ेगी। फूड फॉर थॉट का मतलब होता है अ थिंक टू लॉट अबाउट, सोचने के लिए बहुत कुछ होना। दैट मूवी वाज रियल फूड फॉर थॉट, वो जो मूवी है वो सचमुच वो सोचने लायक, उस मूवी के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है। दैट मूवी वाज रियल फूड फॉर थॉट। नेक्स्ट इडियम पे आते हैं, क्वेश्चन पे आगे कोई बात नहीं। स्टम्बलिंग ब्लॉक, नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टम्बलिंग ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, बाधा होता है। ये व्हाट्सएप वाला ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक, ब्लॉक वाला बाधा वाला है, ठीक है। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है ऑब्स्टेकल यानी बाधाएं। लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी, वाज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक ऑब्स्टेकल था, एक बाधा थी। इन हिज स्टडीज, उसकी पढ़ाई में पैसों की कमी होना क्या था, एक ऑब्स्टेकल था, स्टम्बलिंग ब्लॉक था, एक बाधा थी। तो हम यहाँ पे अपने एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में आए हुए 12 ईडीएम है, और 12 के 12 ईडीएम को हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ईडीएम हमने पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। देखो पढ़ लिया ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस करेंगे हम वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है, और आगे वो इसी तरह के फॉर्मेट क्या करेगा, रिपीट करेगा अपने एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल। देखो हिंदी मीनिंग वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं, अंडरलाइन करके दिया है इसने, गोज हार्ड, यानी हमें गोज हार्ड जो ईडियम है इसका मीनिंग निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था, टू बी डिफिकल्ट। मैं अब चाहूंगा कि आप ईडियम पढ़ चुके हैं, और मुझे इतना भरोसा है कि अगर आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप थ्योरी एक हिसाब से, जो हमने ईडियम पढ़ी है थ्योरी था, अब क्वेश्चन की बारी आ गई, तो क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से खुद कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप एक बार पॉज करिए और उसके बाद आंसर देखें। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री, जो एक्सट्रीम इन्फ्लेशन यानी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन कंट्री में, हैज लेड टू अ हाइक इन द प्राइस ऑफ डे टू डे कमोडिटी। जो डेली लाइफ की जो यूज की वस्तुएं है ना, कमोडिटी का मतलब है वस्तुएं डेली लाइफ की, उसमें जो प्राइस में जो हाइक हुआ है, बढ़ावा हुआ है, इट हैज मेड, इसने क्या कर दिया है, डिफिकल्ट बना दिया है क्या, की बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी जीवन यापन करना क्या कर दिया है, डिफिकल्ट कर दिया है। की बॉडी एंड सोल टुगेदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनलेस सेल्स इंप्रूव नेक्स्ट मंथ, जब तक कि सेल्स इंप्रूव नहीं होता नेक्स्ट मंथ तक, द कंपनी विल बी इन अ क्रिटिकल पोजीशन, कंपनी कैसी क्रिटिकल पोजीशन में होगी, इन विच फेलर सीम्स इमिनेंट, जहां पर उसे असफलता कैसी दिख रही है, निश्चित सी दिख रही है। तो इसका हमने इडियम क्या पढ़ा था, अब अगेंस्ट द वॉल, एक ऐसी कंडीशन में होना जहां हमें अपनी असफलता निश्चित दिखती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। योर गैस इज एड गुड एज माइन, मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको पता है, और मुझे कुछ नहीं पता, आपको भी कुछ नहीं पता। टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, आंसर को ना पता होना। नेक्स्ट इडियम, लूज कैनन, ढीली तो एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सन जो क्या करता है, जो प्रॉब्लम कोज करता है। तो ये रहा इसका। समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल, जो क्या हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और लायबल टू कोज प्रॉब्लम, और क्षमता रखता है प्रॉब्लम पैदा करने की। आगे, डायमंड इन द रफ, एक अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन, एक साधारण व्यक्ति जिसके अंदर क्षमताएं हैं। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल। द सर्जेंट ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू बी आर्म्ड टू द टीथ। अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया है, तो हिंदी में निकालने की जरूरत नहीं है। हमने देखा आर्म्ड टू द टीथ यानी वेल इक्विप्ड, अच्छी तरीके से तैयार, दांत तक अपने क्या कर दिए, तैयार कर रखे हैं बढ़िया से, कि हाथ से तो मारेंगे, अगर आया तो मुंह से भी दबोच के मारेंगे। ये हमारी इंडियन आर्मी। आर्म्ड टू द टीथ का मतलब वेल इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड, अच्छी तरीके से तैयार। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, द विनर परफॉर्मेंस वाज हेड एंड शोल्डर अबव, फिर से हमारा अंडरलाइन करके दिया है, कोई हिंदी मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं। हेड एंड शोल्डर अबव का मतलब होता है दूसरों से बेहतर। हमने पढ़ा था ना, माया कैसी थी, माया बेहतर थी मैथ में दूसरों से, यानी मच बेटर देन अदर्स, दूसरों से बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड हिज मार्क, रॉकी भाई ने क्या बनाया था, अपने आप को लोगों से अलग किया था, अपनी पहचान बनाई थी, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। आगे, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन काइंडनेस का भी प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म क्या हो गया, कंपैशन, करुणा, करुणा की भावना। अगला, टुडेज मैनेजर मीटिंग हैज गिवन मी अ लॉट टू थिंक अबाउट, फिर से अंडरलाइन करके दिया, कोई मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं। ए लॉट टू थिंक अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा, फूड फॉर थॉट, क्या हो जाएगा, फूड फॉर थॉट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, लैक ऑफ फंड इज द मेन ऑब्स्टेकल फॉर द कंपनीज ग्रोथ, जो फंड की कमी थी वो मेन ऑब्स्टेकल की, बाधा थी कंपनी के ग्रोथ में। तो ऑब्स्टेकल जैसा हमने कुछ कहीं पढ़ा था क्या, हाँ पढ़ा था, स्टम्बलिंग ब्लॉक। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 ईयर फर्स्ट में जितने भी इडियम्स फ्रेजेस हमारे आए थे उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, और केवल कंप्लीट ही नहीं, हमने पहले इसकी थ्योरी पढ़ी, थ्योरी में मतलब हमने ईडीएम पढ़ा, उसके बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस उनकी करी जो एग्जामिनर हमसे पूछता है, यानी हमने उस फॉर्मेट को करेक्ट किया है जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। हमने थ्योरी पढ़ी, उसके साथ में क्वेश्चन करा। ऐसे क्या करेंगे हम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, है ना, जितने भी ईडीएम्स फ्रेजेस आए हैं उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे यानी सिंपल ईडीएम्स पढ़ेंगे, उसकी हिंदी मीनिंग, उसकी इंग्लिश मीनिंग, उसका एग्जांपल, और उसके बाद में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हमें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। पीवाईक्यूज क्यों सॉल्व कर रहे हैं और क्यों पढ़ना जरूरी है वो तो सबको पता है, पीवाईक्यूज ही रिपीट होगा, वो घर से कोई नया वर्ड बना के नहीं लाएगा। जो पुराने वर्ड पूछे गए हैं, जो पुराने इडियम पूछे गए हैं, उन्हीं को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपको अच्छे से समझ में आया, तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।